हेलो टू ऑल। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्यों की जाती है और मेडिटेशन करने के फ़ायदे क्या होते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर आपको बताया था मेडिटेशन, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन होती क्या है और इसका फ़र्क क्या होता है इन तीनों टेक्निक्स में। आज की मेरी वीडियो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मेडिटेशन क्या है, बिगनर्स मेडिटेशन को कैसे कर सकते हैं, उस टॉपिक पे ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसको मुराकबा बोला जाता है। मुराकबा मीन किसी एक ख़ास पॉइंट पे अपने तवज्जो को मरकूज़ करना, मतलब फोकस करना किसी एक पॉइंट के ऊपर। मेडिटेशन का मकसद क्या होता है? मेडिटेशन करने का मेन रीज़न होता है हमारे दिमाग में से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना। मेडिटेशन करने का फ़ायदा क्या होता है, हमारा थर्ड पॉइंट है। मेडिटेशन करने का मेन फ़ायदा ये होता है कि हम हमारे सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकें। अभी हम बात करते हैं इन तीनों टॉपिक्स में वन बाय वन। सबसे पहले आती है मेडिटेशन कैसे की जाती है। मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेडिटेशन में किसी किस्म की कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है और कोई बुज़ुर्ग भी कर सकता है। मेडिटेशन करने के लिए जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और जो इसका मेन मोटिव है वो होता है कि हमारा बैठने का स्टाइल क्या है। मेडिटेशन में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है हम हमारी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के बैठें। मेडिटेशन में सबसे पहले हमें हमारे कंफर्टेबल जोन को चूज़ करना पड़ता है। कंफर्टेबल जोन हमारे घर या ऑफिस का कोई एक कॉर्नर भी हो सकता है, जहाँ पे भी हम लोग पुरसुकून तरीके के साथ 10 से 15 मिनट बैठ सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए एक ही चीज़ है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। आप बैठ के भी कर सकते हैं और अगर आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा लेट के भी कर सकते हैं। आपको किसी भी हमवार जगह पे लेटने की ज़रूरत होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर बल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें गहरे सांस लेने की ज़रूरत है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब हम 2 से 3 मिनट तक मामूल से थोड़ी गहरी सांस लेते हैं और हमारा फोकस उस टाइम पे सिर्फ हमारे सांस लेने पे होता है, हम हमारे सांस की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गहरे सांस लेने के साथ और सांस बाहर छोड़ने के साथ हर आने वाली सांस जो है उस पे हमें महसूस होता है कि सांस हमारे सीने के अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। हम हमारी सांस की आवाज़ को सुनते हैं। ये एक्सरसाइज मेडिटेशन में फर्स्ट स्टेप और वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। जब हम पहले 2 से 3 मिनट तक गहरी सांस लेते हैं और हमारा दिमाग हमारे
रोज़मर्रा की थकावट और टेंशनों के साथ भरा हुआ होता है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ख़यालात आ रहे होते हैं और इन तमाम ख़यालात में से हमें हमारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। और जब हम हमारे सांस के ऊपर फोकस करते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद हमारा तवज्जो जो है वो हमारे सांस के ऊपर आने लगती है, हमें हमारे सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जैसे जैसे हम हमारी सांस लेने की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी नेगेटिव सोचें या इधर उधर के ख़यालात आ रहे होते हैं, हमारा फोकस उन ख़यालात से हटना शुरू हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक हम हर रोज़ 25,000 से लेके 50,000 तक के ख़यालात हमारे दिमाग में लाते हैं और इन 50,000 ख़यालात में से शायद कोई 10 से 12 ख़यालात ही ऐसे होंगे जो कि हमारे काम के हैं। बाकी के तमाम ख़यालात नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सांस लेने का अमल हमें फ़ायदा क्या देता है। जैसे जैसे हम लोग गहरे सांस लेते जाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो तमाम थॉट्स एक साइड पे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त काम करता है। हम सोते हैं लेकिन हमारा दिमाग जागता है, हम कुछ भी काम करते हैं और हमारा दिमाग चलता ही रहता है। हमारे दिमाग को हम लोगों ने बहुत सारे काम दिए होते हैं करने के लिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के ख्यालात एक वक्त के अंदर चल रहे होते हैं। हमारा दिमाग उस टाइम पे भी काम कर रहा होता है, लेकिन हमें उसको फोकस देना होता है कि सिर्फ हमारे सांस की आवाज़ को सुनो। वो जो भी काम कर रहा है हमें उसको उस काम से रोकना है और हमारे सांस की आवाज़ के ऊपर उसका तवज्जो लेके आने की ज़रूरत होती है। जैसे हम सांस लेंगे, हमारे दिमाग के अंदर 10 किस्म के सवालात उठेंगे, 10 ख्यालात आएंगे और हमें हर बार अपने दिमाग को यही बोलना है कि नहीं, बाकी ख्यालात को छोड़ दो, सिर्फ हमारे सांस को सुनो, उसको महसूस करो, उसके ऊपर फोकस करो। मेडिटेशन में फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपना फोकस सही करना। जब हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज करते हैं फॉर 2 मिनट्स, हमारे दिमाग के अंदर जितने भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव किसी भी किस्म के ख्यालात चल रहे होते हैं, वो ख्यालात कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग से स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि हमने हमारे दिमाग को सोचने के लिए, समझने के लिए एक और काम दिया है कि वो हमारे सांसों के ऊपर फोकस करे। और जैसे जैसे हमारा दिमाग हमारी सांस के ऊपर फोकस करता है, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर जितने भी बाकी के ख्यालात आते हैं, वो तमाम के तमाम ख्यालात कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग में से निकलना शुरू हो जाते हैं। हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है और जब हमारा दिमाग पुरसुकून हो तभी हमारा हार्ट एंड हमारी बॉडी भी रिलैक्स होने लगती है। हमारे हार्ट एंड बॉडी को रिलैक्स करने की ये जो टेक्निक है, बेसिकली इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन करने का फ़ायदा क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। मेडिटेशन करने का फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा तो हमें यही मिलता है कि हमारे दिमाग के अंदर से नेगेटिविटीज़ ख़त्म होने लगती हैं। जब हम किसी भी काम को 21 डेज़ के लिए रेगुलर करते हैं, हर दिन 10 से 15 मिनट का टाइम हमें मेडिटेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब 10 से 15 मिनट का टाइम जो है वो हम एक साथ भी दे सकते हैं और इसको 2 से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने 10 मिनट की मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी है
तो उसके लिए हम लोग 5 मिनट के 3 सेशंस भी कर सकते हैं, और 15 मिनट्स हम एक टाइम में भी कर सकते हैं, दिन या रात किसी भी टाइम पे। जब भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटीज़ आना शुरू हों, आप कहीं पर भी बैठे हों, अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगाइए और कोई भी ऐसा साउंड जो आपको पसंद है आप उसको सुनना शुरू कर दीजिए और अपने दिमाग में से उन तमाम नेगेटिविटीज़ को निकालने की कोशिश कीजिए। और आप खुद महसूस करेंगे कि 2 से 3 मिनट के बाद आपके दिमाग में से वो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो निकलना शुरू हो गए। यही हमारा मेन मोटिव होता है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन जब हम करने की रूटीन बना लेते हैं, हर दिन 10 से 15 मिनट हम लोग मेडिटेशन करते हैं फॉर नेक्स्ट 21 डेज़, तो ये हमारी हैबिट हो जाती है। जब भी हमारे दिमाग के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट आने लगता है, हम उसे उसी जगह पे स्टॉप कर देते हैं। नो, हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमने हमारे दिमाग के ऊपर एक कैमरा फिक्स कर दिया और दिमाग के अंदर जितने भी थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हम हर थॉट के ऊपर नज़र रखते हैं। जितने भी थॉट्स नेगेटिव आते हैं, हम उन थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर इंटर ही नहीं होने देते, और जितने हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ वही थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम फॉर नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए मेडिटेशन की इसी टेक्निक को बार बार हर रोज़ इस्तेमाल करेंगे, तो 21 डेज़ के बाद हमारे दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत पैदा हो चुकी होगी कि अब वो नेगेटिविटीज़ को खुद ब खुद पहचानना शुरू कर देगा। और जब हमारा दिमाग खुद से नेगेटिविटी को पहचानेगा, तो वो उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा और उसको पॉजिटिव थॉट्स के अंदर कन्वर्ट करने की भी कोशिश करेगा। मेडिटेशन करने के साथ हमारी हेल्थ इम्प्रूव होने लग जाती है, हमारे थॉट्स इम्प्रूव होने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो 8 हफ्तों तक रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, उनके दिमाग के कुछ हिस्से हैं जो कि बड़ा होना शुरू हो जाती हैं। वो पार्ट्स जो कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, उनके वो पार्ट्स ही बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और जिन दिमाग के हिस्सों के अंदर हमें नेगेटिविटीज़ आती है, वो उनके श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे दिमाग के वो पार्ट्स काम ही नहीं करेंगे जो कि हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, और पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले खुलियात का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। और जब हम हर रोज़ गहरे सांस लेते हैं और हमारे दिमाग में से हम हर रोज़ नेगेटिविटी को निकालते हैं, हर सांस लेने का अमल जो है, उसके साथ हमारी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालता है। आज की इस बिज़ी रूटीन के अंदर अगर हम लोग हर दिन अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकालना शुरू कर दें, तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पॉजिटिव असर लेके आएगा। मेडिटेशन हर किसी को करने की ज़रूरत है आज के टाइम में, मैं यही रिकमेंड करती हूँ।
मैं ख़ुद भी मेडिटेशन करती हूँ और मैंने अपनी लाइफ के अंदर इसके पॉजिटिव असरात देखे हैं। मेडिटेशन के साथ जो हम सबसे बड़ा फ़ायदा हासिल करते हैं वो होता है हमारा अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल हासिल हो जाता है। जब हम खुद हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं ना, उस टाइम पे हम दुनिया जीत सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्दी।